गाइस तो यहाँ पे हम एक इंडोनेशियन मूवी के बारे में बात करते हैं जिसमें एक गाने के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक गाना गाने के बाद जो होता है कुछ शैतान घर पे आ जाते हैं और बच्चों को जो है उठा के ले जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करने लगते हैं। इसी के ऊपर जो है यह कहानी है कि यहाँ पे जो है एक गाना गाने के बाद कैसे जो है बच्चे लोग तड़पने लगते हैं। तो गाइस यह जो है इंडोनेशियन मूवी है, इसका नाम है ओ नीना बोबो। तो यहाँ पे दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हम एक फैमिली के बारे में दिखाते हैं जहाँ पे एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रियान। रियान जो है इस वक्त सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसके पास जो है एक काला साया दिखाई देता है। तो वह जो है अचानक अपनी जो नाक को बंद कर लेता है। अब नाक को क्यों बंद करता है ये तो हमें पता नहीं चलता है। वह जो है वहां से उठता है और अपनी मॉम के पास चला जाता है। मॉम के पास जाने के बाद वह कहता है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वह जो है यहीं पे सोना चाहता है। तो उसकी माँ कहती है कि क्यों, वो बताता है कि हमारे रूम में कोई है। तो वह जो है उसकी माँ के साथ वहाँ पे आता है, देखती है उसकी माँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो उसकी माँ उसको वहीं पे सुलाती है और एक गाने गाना लगती है और नीना बोल। यहाँ पे तुरंत रियान जो होता है वो उठ आता है और वह कहता है कि ये गाना मत गाओ, ये गाना मत गाओ। उसकी माँ कहती है क्यों, ये तो बहुत अच्छा गाना है। कहता है नहीं वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब उसकी माँ कहती है बेटा कोई नहीं आएगा, तुम सो जाओ। लेकिन वह जो है उसकी बात को नहीं मानती है, वह गाना को एक बार और गा देती है। अब गाना गाने के बाद जो है वहाँ पे अचानक हवा चलने लगती है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ भिदकने लगती है, हर कुछ जो होता है सामान यहाँ वहाँ गिरने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक एक साया टाइप की कोई चीज़ आती है और वह जो है इनको हवा में उछालने लगता है। तभी वहाँ पे उसके डैड भी आ जाते हैं और वह भी जो है उनको हवा में उछालने लगते हैं, यहाँ वहाँ गिराने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो होता है ऊपर से नीचे गिर के उसके जो डैड की मौत हो जाती है और माँ जो है अचानक ऊपर फांसी लटा कर आके मर जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ ये हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है यहाँ पे। लेकिन कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि बच्चा जो होता है वह एक हॉस्पिटल में होता है और वह जो है अकेले बैठा हुआ है। उसका जो है कोई भी होश नहीं है उसको, ना ही वो अब किसी से बात करता है और वह जो है बिल्कुल अपना सद्बुद्ध खो चुका है। उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही वह किसी को उस दिन के बारे में बात करता है, उस हादसे के बारे में जो वह किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। तब वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर आती है और वह जो है उसे देखती है और उसके बारे में जो है डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर का नाम होता है कैरीना। कैरीना जो होती है वहाँ पे सबसे बोलती है कि वह जो है एक शॉक थेरेपी देना चाहती है इसको, यानी इसके साथ जो पहले बीता है वो वैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन क्रिएट करके जो वापस इसके दिमाग को रिसेट कर सकती है। तो वह वहाँ के सारे प्रिंसिपल से बात करती है, वहाँ के डॉक्टर से बात करती है, उनसे कहती है कि मुझे जो है आप 1 महीने दीजिए, मैं रियान को वहीं पे लेके जाऊंगी और उसको जो है ठीक कर दूंगी। उनके कॉन्फिडेंस देख के जो है वो डॉक्टर लोग मान जाते हैं। वह कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास केवल 2 हफ्ता है, तो 2 हफ्ते के अंदर ये सब काम करना होगा। अब कैरीना जो होती है वह इस बात के लिए मान जाती है, टाइम कम है। तो वह क्या करती है अगले ही दिन वहाँ पे उस बच्चे को लेकर चली जाती है। उसका एक दोस्त होता है बैम, तो वह जो है उसके साथ वहाँ पे जाती है, सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर लेती है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ के जो कुछ लोकल लोग उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम जो ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल ही मत जाना क्योंकि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। लेकिन कैरीना जो होती है इन सब पे बिलीव नहीं करती है। अब यहाँ पे जो होती है वह उसको ले आती है रियान को। तो रियान को जो है वो ऊपर ले आने की कोशिश करती है, लेकिन रियान बिल्कुल मना कर देता है। वह कहता है बिल्कुल भी मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं नीचे ही रहूँगा। तो यहाँ पे जो होती है कैरीना उसकी बात को मान लेती है, वह जो है नीचे ही बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे कैरीना जो होती है सब सेटअप जमा लेती है और वह जो है उसका इलाज स्टार्ट कर देती है। अब पहला दिन होता है तो वह जो है रियान से कुछ सवाल पूछती है, उसको हंसाती है, उसको जोक वगैरह को सुनाती है। लेकिन रियान जो होता है कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, वह तो चुपचाप बैठा होता है, एक शौक में बैठा होता है। तो कैरीना जो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है क्योंकि अभी तो 1 ही दिन हुआ है, बाकी तो टाइम बाकी है। और वह जो है यहाँ पे सब कुछ समझ जाती है 1 दिन में और 1 दिन के बाद जो होती है वो सो जाती है रात में। अब जब वो रात में सो रही होती है तो उसको अचानक कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ जो होती है ऊपर के रूम से आ रही होती है। तो वह क्या करती है एक बार जाके देखती है, ऊपर जाके देखती है तो वहाँ पे उसको कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई ना कोई तो यहाँ पे चल रहा था। अब वह जो है नेक्स्ट दिन हो जाता है तो वह जो है फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। लेकिन अब जो है रियान जो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था, उसको जो है अब दौरे पड़ने लगे हैं, वहाँ पे जो है उसको कुछ अजीब सा होने लगा है। तो बड़ी मुश्किल जो होती है कैरीना जो होती है उसको संभालती है और उसको जो है लिटा देती है जाके वो सो जाए। लेकिन यहाँ पे कैरीना जो है उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा होता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई ना कोई तो उसके आगे पीछे उसको देख रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे उसके अलावा भी है। लेकिन वह जो है ये किसी को बता नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पे जो है हर रोज उसको फ़ोन करके बताना होता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव रिपोर्ट देनी होती है। अब वहाँ पे कुछ उसको अजीब लग रहा होता है। तो वहीं पे जो होती है रात में जो है उसको ऐसा लगता है शायद नींद नहीं है उसकी कंप्लीट हो पा रही, इसलिए उसको ऐसा हो रहा होगा। तो वह जो है उसको रिहान को सुनाने के बाद खुद भी सो जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोती है तो वहाँ पे फिर उसको आवाज़ चलने की आवाज़ आती है। तो वह जो है फिर ऊपर जाके देखती है, तब भी वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। अब वहाँ पे जो है नीचे दरवाजे में जो है कोई आवाज़ दे रहा होता है, तो वह नीचे आके देखती है, तब भी वहाँ कोई नहीं होता। वह बाहर आती है, बाहर आके देखती है तो अंदर कोई लड़की होती है जो दौड़ लगा के जा रही होती है। तो वह जो है यहाँ पे उसके पीछे जाती है, लेकिन वह जो अचानक गायब हो जाती है। अब यहाँ पे यही सब चल रहा होता है, लेकिन वह एक चीज़ नोटिस
करती है। तो रियान होता है वह अपनी सांसों को काफी देर तक रोकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वह टाइम तक मैच कर रहा होता है जिससे वह कई देर तक जो है अपनी सांसों को रोक सके। अब ऐसा क्यों कर रहा है यह उसकी समझ में नहीं आता है, वह जो है कुछ उसकी भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अब जो उसके साथ भी कुछ एबनॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन वह इन सब बातों को जो है अनदेखा कर देती है, क्योंकि उसको तो रियान का इलाज करना है और यहाँ पे केवल 2 हफ्ते रुक के चले जाना है। एलिना जो होती है ऊपर वाले रूम में जाती है, जैसे ही वो दरवाजे खोलती है तो वहाँ पे एक डॉल खड़ा होता है, लेकिन अचानक वह फिर उसको देख के गिर जाता है। वापस वो वहाँ पे जाती है, उस डॉल को खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह तो खड़ा ही नहीं हो पाता है। तो वो पहले कैसे हो गया था। लेकिन यहाँ पे कैरीना जो होती है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, उसको तो केवल जो है रियान का इलाज करना है और वह जो है रियान को सही करना चाहती है। रियान जो होता है वह कहता है कि वह जो है अपनी बहन से मिलने गया था, बात करने गया था, लेकिन उसकी बहन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। तो कैरीना को लगता है कि रियान जो होता है अब वो सपने देखने लगा है, वह दिन में ही सपने देखने लगता है, उसे बहुत सारी चीज़ें इमेजिन होने लगती है, कोई ना कोई चीज़ उसके सामने आगे खड़ी हो जाती है। तो कैरीना को लगता है कि शायद इसके दिमाग में शौक लगा है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह पानी के टब में जो होता है वह पूरा पूरा डूब जाता है। तो वहीं पर अचानक यह जाती है तो यह देखती है यहाँ पानी बह रहा है। जब वो अंदर जाके देखती है तो रियान अंदर होता है। तो वह उसे ऐसा लगता है कि रियान अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन दरअसल बात ये नहीं थी, रियान तो केवल अपनी सांस को रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं पे उसका एक दोस्त आता है। अब यहाँ पे दोस्त जो होता है वो उनसे मिलता है, तो वह जो क्या करता है कि उसके रूम में जो होता है रियान के कैमरा लगा देता है, जिससे वह जो है हमेशा उस पर नजर रख सके। तो यहाँ पे कैरीना जो होती है उसके साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा होता है, या घर में जो है चीजें अपने आप हिल रही होती है, सामान यहाँ वहाँ अपने आप चला जाता है। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे दिन बढ़ते आते हैं और यहाँ पे कुछ ही दिन बचे हैं। तभी उसका दोस्त जो होता है वहाँ पे बैठा होता है और वहाँ पे अचानक लाइट चली जाती है। तो वह जो है अब लाइट को चालू करते हैं तो देखते हैं कि लाइट गोल है। वहाँ पे जो होता है मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं। तब वहाँ पे दिखाया जाता है जो उसके दोस्त के पीछे जो होती है वो रियान के पापा की आत्मा घूम रही है और उसकी मॉम जो है उसके सामने ही खड़ी है। वह जो है वो उसके दोस्त को लापड़ी मारती है, जिससे उसका दोस्त जो बहुत ज्यादा डर आता है। उसकी जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, वह तो कपने तक लगता है। सिचुएशन जो है अब बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा सब दिक्कत हो रही थी। वहीं जो कैरीना होती है उसको रात में नींद नहीं आती है, कोई जो है कोई आवाज करता रहता है, वह बिल्कुल भी नहीं सो पाती। दूसरे दिन जो होती है वह अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और वह जो है अब रियान के साथ इलाज कर रही होती है। लेकिन तभी जो होती है रियान को अजीब सा होने लगता है, ऐसा लगता है बहुत सारी आत्माएं उसके अंदर घुस गई है और वह बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, अपने हाथ पैर को ऐठने मरोड़ने लगता है। तभी कैरीना और उसका दोस्त जो है बड़ी मुश्किल से उसको समझाते हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कैरीना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। वह 1 हफ्ते से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें जो है कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, बल्कि उसकी तबीयत तो और खराब होती जा रही है। यहाँ पे कैरीना को खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसका दोस्त भी जो है उसको बहुत समझाता है कि तुम जो है ये सब छोड़ दो, यहाँ से अब तुम चले जाओ, क्योंकि कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे आत्माएं वगैरह हैं, सच सच भी हो ये सब, तो तुम जो है यहाँ से छोड़ के चले जाओ। लेकिन वह जो है उसकी बात को नहीं मानती है। वह जो है कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कैरीना की आंखों के सामने एक जो है आत्मा सामने आ जाती है। वह बच्चे की आत्मा होती है। उसे देख के जो होती है कैरीना खुद डर आती है, उसे खुद जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वह जो एक साइको की जो स्टूडेंट होती है, लेकिन यह सब बिलीव नहीं करती है। लेकिन अब जो है उसकी भी हालत ख़राब हो रही होती है, अब तो वो खुद बीमार हो रही होती है। उसको खुद समझ में नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि कई रातों से वह खुद नहीं सोई होती है। पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, उसकी एक भी दिन नींद नहीं लग पाई है, जिसके कारण जो उसको खुद डिस्टर्बेंस होने लगता है। लेकिन अब वो क्या करे, उसकी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। वो दूसरे को दिखाया जाता है कि जो रियान के फादर होते हैं वो उसको पकड़ के दूसरे को फेंक देते हैं। वहीं उसकी मॉम की आत्मा भी जो होती है अब लगातार उस पर नजर रख रही है। यहाँ पे कैरीना को लेकिन ये सब याद नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वह जो होती है अब अपने होश में ही बहुत कम होती है। वहीं रियान जो होता है उसकी को समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उसे एक फोन आता है, वह डॉक्टर का फोन होता है। डॉक्टर उससे बोलता है कि कभी भी जो है तुम उसके सामने जो ओ नीना बोबो का गाना मत गाना, क्योंकि यह गाना जब भी गाया जाता रहा तो यह बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल बिहेव करता रहा, बहुत ज़्यादा जो है उछलने कूदने लगता रहा। यह गाना यह सुन भी नहीं पाता है। अब यहाँ पे जो होती है कैरीना को लगता है कि यह गाना जो होती है उसके बारे में जो है बहुत देर तक वो सोचती रहती है। तब उसे लगता है कि ये गाने को जो है उसे एक बार जो है अपने बच्चे के साथ गाना चाहिए। हो सकता है कि इस गाने को सुन के जो है उसको जो है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन उसका दिमाग सही हो जाए। तो वह क्या करती है, उसी रात में जब उसका जो है रियान सो रहा होता है तो वहाँ पे जाती है और वह एक गाने को गाती है। लेकिन रियान जो होता है वह तो बिल्कुल सो रहा होता है, उसकी नींद बहुत अच्छी लगी होती है, तो वह जो है इस गाने को नहीं सुनता है। लेकिन अचानक वहाँ से एक हवा का झोंका सा आता है। यहाँ पे कैरीना जो होती है वहाँ पे आ जाती है और कैरीना कंप्यूटर में देखती है तो वह जो है आराम से पूरी रात सोता है। तो यहाँ पे जो है कैरीना को अच्छा लगता है कि आज जो है रियान बहुत आराम से सो रहा था। लेकिन जब रियान सुबह उठ के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नीचे कार्ड वगैरह डले होते हैं, कुछ खिलौना वगैरह डले होते हैं, तो वह समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वह तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है और ऊपर जाता है कैरीना के पास। आज रियान जो होता है ऊपर अपने हाथ से खुद चला जाता है और वह जो है बिना डरे ऊपर जाता है और जाने के बाद कैरीना से पूछता है कि क्या तुमने कल रात को ये गाना गाया था। कैरीना जो होती है देख के बहुत खुश हो जाती है
क्या रियान जो है ऊपर आकर उसने मुझसे ये सब पूछा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो दिमाग है वो सही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसको तुरंत करीना को जो एक फ़ोन आता है उसके दोस्त का, और उसका दोस्त जो होता है दरअसल वो कल रात को जो सब कुछ वहाँ पे देख रहा था। करीना को तो पता नहीं चला कल रात को यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन उसके दोस्त को पता चल गया। उसको जो होता है यहाँ पे काला साया दिखता है, और वह जो है यही बात जो है करीना को बताता है। लेकिन करीना है उसकी बात का यकीन नहीं करती। उसे तो इस बात की खुशी होती है कि यहाँ पे रियान जो है उसका दिमाग थोड़ा सही होने लगा है, वह बात उससे करने लगा है, और वह जो है ठीक होने लगा है। लेकिन उसका दोस्त जो होता है वह इस बात को सर्च करता है कि वह गाना जो है उसके पीछे क्या राज है। वह नेट में तुरंत सर्च मारता है तो उसे पता चलता है इस गाने के बारे में कि कई साल पहले जो होती है एक माँ जो अपनी बच्ची को सुला रही होती है, और वही गाना जो है वह गा रही होती है। तो बच्ची से कह रही होती है ओ नीना वो सो जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो है वो मच्छर आ जाएंगे। तो वह नीना सो जाती है। उनके घर में बहुत सारे मच्छर होते हैं जिसके काटने से जो होता है उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे जो होती है वो बच्ची मर जाती है, लेकिन उसकी माँ को उस बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। वह बच्ची चारों तरफ उनको दिखती है, तो उसकी माँ जो है यही गाना गाती रही ओ नीना बोबो का। जिससे क्या होता रहा कि उसकी माँ बच्ची जो होती है उसकी आत्मा उनको नहीं दिखती रही। लेकिन कुछ दिन ऐसा चला, उसके बाद जो होती है उसकी माँ जो है वह जो गाना गाते गाते जो है वह खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है यही जो गाना है उसके डैड को जो है बार बार गाना पड़ता रहता रहा। तभी जो है उसकी बच्ची की आवाज़ जो है उनको सुनाई नहीं देती थी। अब यही सब चलता रहा। तभी यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी ये गाना गाती है तो वह नीना की आत्मा जो है यहाँ पे आ जाती है और उनके साथ जो है खेलने लगती है, और जो उनके साथ नहीं खेलता उनको मार देती है। अब यहीं पे जो होती है सब वह इसको बताता है। लेकिन करीना जो होती है वह जो है इस बात से बहुत खुश होती है कि अब रियान जो है पहले से ज़्यादा ठीक हो चुका है। वह जो है अपने सदमे से बाहर आ गया है और पहले से ज़्यादा अब जो बात करने लगा है, समझने लगा बातों को। इस बात से बहुत ज़्यादा ये खुश होती है। तो यहाँ पे क्या होता है करीना जो होती है उसको केवल एक ही दिन बचा होता है यहाँ से जाने के लिए, और रियान को जो है वो अपने रूम में जाकर सुला देती है, और वह जो यही गाना एक बार फिर गाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो गाना गाती है तो रियान बहुत गुस्से में हो जाता है और ऊपर खड़ा हो जाता है, कहता चुप करो ये गाना मत गाओ, चुप करो ये गाना मत गाओ। तो वही करीना बोलती क्या हो गया बेटे क्यों नहीं गाओ। तब वह उसको बताता है कि आज से कुछ साल पहले जो है उसकी मॉम यही गाना गाती थी, तो एक काला साया यहाँ पे आता था और मेरे साथ रात भर खेलता था। मैं जो हूँ उसके साथ अलग अलग खेल खेलता रहा, लेकिन उसके साथ खेलते खेलते मैं बोर हो गया, तो मैंने ये सब बंद कर दिया। उसने गुस्से में जो है मुझे बहुत मारा और मेरे मॉम को मेरी डैड को भी जो है वहीं से मार दिया। लेकिन वहाँ पर जो करीना जो है इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती है। वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम इन सब पे दिमाग मत लगाओ। लेकिन अचानक वहाँ पे सब कुछ हिलने लगता है और उसके सामने जो होती है वहाँ पे जो है एक काला साया आ जाता है, और यह साया वही होता है। अब यह जो है करीना को बहुत ज़्यादा उठाकर परखने लगता है, इसको मारने लगता है, इसको पीटने लगता है। तो ये बच्चा उसके पास आता है, उससे कहता है तो अपनी आग नाक जो है बंद कर लो, नाक बंद करके सांस रोको। अब उसको ये नहीं पता कि आखिर सांस बंद करने से जो है वो काला साया इनको देख नहीं पाता है, लेकिन यह जो है कहते तुम ऐसा ही करो तो सही रहेगा, हम बचे रहेंगे। तो यहाँ पर करीना ऐसे ही करती है, बची रहती है, और वह अपनी नाक दोनों जो है नाक को बंद करती है, चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब करीना जो होती है उसकी आदत नहीं होती है सांस बंद करने की, तो वह जो है बार बार खोल देती है, और उसकी सांसें जैसे ही जो है वापस लाना शुरू करती है तो वह काले साये को दिखने लगती है। काला साया उसको मारने लगता है। यहाँ पे करीना कुछ भी समझ में नहीं आती कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आती वो कैसे बचे। बच्चा भी जो होता है वह जो है यहाँ वहाँ भागने लगता है। करीना जो होती है ऊपर आकर लुक जाती है, वह जो है वहाँ पर छुपी होती है, बच्चा भी जो है साइड में लुका होता है। लेकिन करीना जो होती है वह ज़्यादा देर अपनी सांस को रोक नहीं सकती है, वह जो है उसको आदत नहीं है इसकी, लोग बड़ी मुश्किल से वो अपनी सांस जो है रोकने की कोशिश करती है। और काला साया धीरे धीरे इसके ऊपर आ रहा होता है और वह जो है इसको मारने ही वाला होता है। तो बच्चा जो होता है उसका दिमाग चलता है, तो वह क्या करता है उस काले साये को अपनी ओर बुलाता है और कहता है हम खेलेंगे। तो वह क्या करता है अंदर आता है, अपने मुंह में टेप लगा लेता है जिससे कि जो है सांसें वगैरह बिल्कुल भी ना आए, अपने मुंह और नाक इन दोनों का चिल बंद कर लेता है, उससे बिल्कुल भी हवा नहीं आती, जिससे काला साया उसको नहीं देख पाता। और वहाँ पे काला साया जो होता है चुपचाप वहाँ पे कुछ थोड़ी देर खड़ा खेलता है, और वहाँ पे खेलने के बाद जो होता है वो काला साया चला जाता है। आज रात के लिए तो सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो होता है वह काला साया इन सबको जो है छोड़ के वहाँ पे चला जाता है, और उसका एक दोस्त होता है वह भी जल्दी से यहाँ पे आ जाता है, और वह आने के बाद जो होता है इन सबको यहाँ से उठा लेता है, बचा लेता है। अब यहाँ पे दूसरे सब कुछ ठीक हो जाता है, और यहाँ पे जो बच्चा होता है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उनका दोस्त जो होता है वह भी जो है इसको यहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पे जो होता है उसकी मॉम डैड की जो समाधि होती है वहाँ पे जाता है, और बच्चा जो होता है वहाँ पे फूल वगैरह रखता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब जो होती करीना ये खुद बीमार हो गई है, यानी इसके दिमाग में इतना गहरा असर पड़ा है कि अब जो है ये रियान की जगह में आ गई है। अब ये खुद बीमार हो चुकी है, और अब ये कब जो है इस शौक से निकलेगी हमें नहीं पता है, और कैसे निकलेगी ये भी हम नहीं जानते। और मूवी जो होती है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिखाया गया है कुछ दिन बाद जो है कुछ फैमिली उस घर में रहने आई है, उनको उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो यहाँ पे आती है, उनके साथ एक बच्चा भी होता है जो यहाँ पे चारों तरफ देखता है। वह एक दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे ताश का जो है एक बहुत बड़ा महल बना होता है। वह जो है अचानक
उससे गिर जाता पूरा का पूरा महल। इसका मतलब ये है कि काला साया अभी भी यहीं पे है और अब जो है वो इस फैमिली को परेशान करेगा अगर ये रहती है, और यह जो है हमेशा चलता ही रहेगा। तो गाइस ये मूवी जो होती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब आप कर दें ताकि धन्यवाद हम ऐसी मूवी आपके लिए बहुत सारी और भी लेके आते रहे। तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।